हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। नीतू गुप्ता दिस साइड। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज थर्सडे है तो देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से हम लोगों को, मेरे इस चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, आप सबके लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, उनके नियर फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या दिव्य संदेश हैं जो बाबा आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो बाबा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिए। आप लोग अकेले नहीं हैं। बाबा हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है तो आप इस बात पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मांड जो है वो आप ही के ही अंदर है। बाबा कह रहे हैं कि सारी शक्तियाँ आप ही के ही अंदर हैं। सिर्फ देर इस बात की है कि आपने अभी उन्हें खोजा नहीं है। तो आपको बाबा ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। जिस भी भगवान को, जिस भी शक्ति को, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, आपको उनका ध्यान करने की ज़रूरत है, उन्हें याद करने की ज़रूरत है, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और ऐसा आपको कहा जा रहा है तो आपको खुद ही लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी कोई डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट बाबा को देते हैं कि बाबा मेरी लाइफ में ये ठीक हो जाए, ये सही हो जाए, यहाँ जॉब लग जाए, जो भी आप कहते हैं। लेकिन आप किसी को मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की मैरिज नहीं हुई, किसी का करियर ठीक नहीं चल रहा, किसी की पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी फ्री विल से बाबा को सरेंडर करना है, उन पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखनी है। आपको अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपको क्या देना है और कब देना है। ये उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उन्हें मानने की ज़रूरत है, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। आपका शिव शक्ति एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं तो वो कीजिए। भगवान को अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप में ही बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होने लग जाएंगी। आपकी प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड्स बैलेंस हो जाएंगी, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान लगाने को कहा जा रहा है और बोला जा रहा है। एक्चुअली जब बर्थ होता है किसी का भी, किसी भी आत्मा का, सोल का जन्म होता है अर्थ प्लैनेट पे, इस धरती पे, तो एक सोल प्लान उनको, एक लाइफ प्लान उनको दिया जाता है वहाँ पे भगवान की तरफ से, जिसे वो आत्मा जब एक्सेप्ट कर लेती है तभी उसका बर्थ होता है। तो यहाँ बाबा आपको कह रहे हैं कि आपने उस टाइम पर जो लाइफ प्लान एक्सेप्ट किया था, चूज़ किया था सोल लेवल पर, उसे अब ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उस टाइम जो आपने चूज़ किया था तो आपने कुछ ऐसा ही चूज़ किया था, क्योंकि जो आपके उस टाइम जो आपको बताया जाता है, आपके पिछले जन्मों के जो कर्मास होते हैं वो आपको वहाँ बताए जाते हैं और उस हिसाब से आपको कुछ लेसन्स याद करने होते हैं और कुछ कर्मा भुगतने होते हैं, कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। तो इसलिए आप अपने आप ही अपना लाइफ प्लान चूज़ करते हैं जिससे आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, यानी कि सोल लेवल पर आपकी ग्रोथ हो सके। तो यहाँ बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अभी जो भी आपके जीवन में स्ट्रगल्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने कर्मास को क्लियर करते चलिए, मुझ पे भरोसा रखिए, मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, बैलेंस में आ जाएंगे आप
और मुझसे कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि आपको क्या देना है और कब देना है और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो आपको मानने को कहा जा रहा है भगवान को, और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए वही बात यहाँ बोली जा रही है कि आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए, उनके चरणों में सब समर्पित कर दीजिए। अपनी परेशानियाँ, अपने दुख, कष्ट, वरीज, चिंताएं, डिजीज़ेस जो भी हैं वो अपने आप देख लेंगे। बस आप वो कीजिए जो आपको कहा जा रहा है। बाबा कह रहे हैं कि लाइफ में सुख दुख दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, आपको दोनों ही फेस करनी पड़ेंगी। अभी अगर दुख है तो आगे सुख भी आ जाएगा, इतनी चिंता मत कीजिए। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर अभी एक पहलू आप देख रहे हैं तो अच्छी साइड भी आपके सामने आएगी। आप बस बाबा पे सरेंडर करके आगे बढ़िए। अभी जो रियलिटी है उसे फेस कीजिए, भ्रम की ज़िंदगी मत जिए, यानी कि प्रेजेंट में रहना सीख लीजिए। अपने पास्ट में डूबे मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए और फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान या कोई रिश्ता चला गया है तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि वो ऐसा ही होना अभी के लिए लिखा था, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ से ही आपको कुछ लेसन सीखने थे, वो सीख लीजिए। और ऐसा सब फॉलो करने से, ये सब गाइडेंस बाबा आपको कह रहे हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हार्मनी भी आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। और देखिए आपको बोला जा रहा है कि लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, साइलेंस की लैंग्वेज सीखिए। और अभी जो मैंने आपको बताया था, सुख दुख दोनों ही आते हैं, चैरिटी करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है कि आप बाबा के एक माध्यम की तरह काम करते हैं, तो करते रहिए। इस टाइम आपका यही काम है। आपको लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रखनी, आपको बाबा में विश्वास रखना है और आपकी लाइफ में हार्मनी भी आएगी और सेलिब्रेशन भी आएगी। ऐसी ब्लेसिंग्स भी आपको यहाँ मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार ये हैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। आई होप आप इन्हें फॉलो करेंगे, इन पे चलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू साईं बाबा जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।